अन्योक्त विलासः इस पाठ का आज का दूसरा यानी कि द्वितीय पद्य। उच्चारण कीजिएगा, बोल लीजिए एक बार। निर्क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः कोकिल यापय दिवसान तावद वीरसान करील विठपेशु यावन मिलद अलिमाला कोपी रसाला समुल्लसति। शब्दार्थ नोट कीजिए। नीर क्षीर, नीर अर्थात जल, क्षीर दूध, यानी दूध और पानी के विवेके अलग करने में अलग करने में हंस हे हंस आलस्यम आलस्य त्वमेव तुम ही तनुषे करोगे चेत यदि। चेत एक प्रकार का अव्यय पद है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अर्थ होता है यदि। विश्व अस्मिन इस संसार में, विश्व अस्मिन इस संसार में, अधुना इस समय, अन्यः दूसरा व्यक्ति, कुलव्रतम अपने कुल के कर्तव्य को, यानी कि अपने कर्तव्य का पालयिष्यति पालन करेगा, कः कौन, कः कौन। ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम है अन्योक्त विलास। दो दो अर्थ निकलेंगे इसके भी। आपको परीक्षा में एक ही लिखना है, लेकिन समझना दोनों है ना। कुछ यहाँ संधित पद हैं जिनमें संधियां की गई हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। हंस धन आलस्यम, हंस धन आलस्यम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हुई है और सूत्र लगा है अकाश अवर्णे दीर्घ। कला वाले बच्चे हो सकता है सूत्र ना समझ पाए, लेकिन सुनेंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। त्वम धन एव, कोई संधि नहीं है, दो शब्द यहां जुड़े हुए हैं। त्वम धन एव। अगला शब्द है विश्व धन अस्मिन धन अधुना धन अन्य, अधुना धन अन्य। ध्यान दीजिएगा, विश्वस्मिन और अधुना इन दोनों पदों में द्वित्व संधि हुई है, ना का दो बार प्रयोग हुआ है। और अधुना धन अन्य में
यहां भी दीर्घ संधि हुई है। अधुना के ना का बड़ा आ और आगे का अन्य का ह्रस्व आ, छोटा आ, तो दीर्घ हो गया है। अका सवर्ण दीर्घा यहां भी लगा हुआ है। बाकी कहीं पर संधि नहीं है। प्रसंग नोट कीजिएगा। प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति पद्यांश में हंस को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है, अन्योक्तिकार कह रहा है। हिंदी अनुवाद। हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में इस समय, कोष्ठक में लिख लीजिएगा, स्वार्थी युग में, स्वार्थी युग में, इस समय यानी कि स्वार्थी युग में अपने कुल के कर्तव्य का पालन कौन करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, पूर्ण विराम नहीं देना है क्योंकि बात प्रश्न के रूप में हुई है। ठीक है, पालन कौन करेगा। अब अन्योक्ति वाला दूसरा अर्थ समझ लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। न्याय करने वाले न्यायाधीश को संबोधित करते हुए कोई कह रहा है कि सही और गलत का निर्णय करने में यदि आप ही आलस्य करेंगे तो इस स्वार्थी संसार में अपने कर्तव्यों का पालन दूसरा कौन करेगा? मतलब जो जिसका काम है, जब वही काम नहीं कर रहा है तो जिनका नहीं है वे क्यों करेंगे? बात समझ रहे हैं ना। अब अगले में चलते हैं, तीसरा पद्य। कुछ परेशान से विद्यार्थी हल्की सी गर्मी से दिख रहे हैं, तो पढ़ाई एक तपस्या है। कहा गया भाई सोना जितने तपेगा उतने चमकेगा। चलिए शब्दार्थ पे आते हैं। कोकिल हे कोयल, शब्दार्थ लिखना है। हे कोयल यापै बिता लो, बिता लो समय बिताना, टाइम काट लेना, अपना दुख का समय काटना। दिवसान दिनों को, तावद तब तक, ये भी एक अव्यय पद है। तावद मतलब तब तक। विरसान नीरस, जिसमें कोई रस न हो, नीरस। करील, करील के
करील एक पेड़ है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका जो रस है वो कड़वा भी होता है और कोई टेस्ट नहीं मिलता, मिठास नहीं होती। जैसे अभी हम लोग बढ़िया पानी पीने पा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें वो पानी पीना पड़े जो हम पीना नहीं चाहते, लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा, तो हमें जान बचाने के लिए उसे भी पीना पड़ता है। इसलिए नीरस करील के पेड़ों के रस से ही आपको अपना दिन बिताना है। करील यानी कि करील के विटपेशु वृक्षों पर यावत जब तक, ये भी एक अव्यय है। तावत माने तब तक और यावत माने जब तक। मिलद युक्त, युक्त यानी कि संपन्न। आलिमाला भंवरों के समूह वाला, जिस पर ढेर सारे भंवरे मंडराते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उस प्रकार का। को अपि कोई, को अपि कोई रसाला, आम का पेड़, रसाल माने आम का पेड़, वृक्ष। हाँ, कई नाम हैं, तो रसाल एक है। एक और खास बात बताएं, कभी कभी संस्कृत के जो शुद्ध शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको व्याकरण के शब्दों में तत्सम कहा जाता है, ऐसे शब्दों को हिंदी के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और बच्चों को पसीने छूटते हैं, इतने कठिन कठिन शब्द निकाले जाते हैं। तो इसी पुलिस भर्ती परीक्षा में जहां तक मुझे पता है, ऐसे कुल 25 शब्द पूछे गए होंगे। तो रसाल भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आम का पेड़। समुल्लसति, फूलों से लद जा रहा हो, यानी कि फूलों से लदता, यानी फूलों से युक्त होता है, फूलों से युक्त होता है, यानी कि फूल आते हैं। बौर, बौर, वही फूल क्या है, बौर है, ठीक है ना। आम के वृक्ष के फूल को क्या बोलते हैं, बौर कहते हैं ना। तो इसलिए जब तक कोई अच्छे स्वाद वाले आम के पेड़ों में फूल ना आ जाएं, मंजरियां ना आ जाएं, मंजरी कहा जाता है, तब तक आप नीरस करील वाले पेड़ों पर ही अपना समय बिता लो। कुछ संधित पद देख लीजिए, नोट कीजिएगा व्याकरण के रूप में। यावत धन मिलत, अनुनासिक संधि की गई है, ता का ना हो गया है, ठीक है। वैसे ये पर सवर्ण में आएगा। आगे बढ़िएगा। और एक शब्द और है मिलत, तो मिलत, ता में हलंत लगा दीजिएगा, मिलत आलिमालह। यहां जस तो संधि की गई है, व्यंजन के अंतर्गत आती है, ता का दा हो गया है। सूत्र था झलाम जशोवंते, ठीक। एक शब्द और है कह धन अपि, कह धन अपि, यहां पर विसर्ग संधि की गई है, तो बना है कोपि। अब प्रसंग समझिएगा, प्रसंग नोट करेंगे। प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति में प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति में
कोयल को संबोधित करते हुए एक और अच्छी बात हमें याद आ रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर अगर कभी पूछा जाए कोयल शब्द किस जेंडर में है, किस लिंग में है, तो आप पुल्लिंग लिखोगे, स्त्रीलिंग नहीं। आश्चर्य हो रहा है ना? बता रहे, विश्वास करो, तैयारी करोगे खुद पा जाओगे। तो बस जो भी कुछ खास होता है याद आ जाता है तो बता देते हैं। चलिए, कोयल शब्द पुल्लिंग है। कोयल बोलता है, बोलती नहीं है। आगे बढ़ो, संदेह मत कीजिए। व्याख्या के लिए उतना समय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा आपको, आप तैयारी करेंगे। करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है। संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है। हिंदी अनुवाद। हे कोयल, तुम तब तक नीरस करील के वृक्षों पर, नीरस करील के वृक्षों पर अपने, कोष्टक में लिख लो दुख के, कोष्टक बंद कर लो, दिनों को बिता लो। जब तक मंडराते हुए भंवरों के समूह वाला, मंडराते हुए भंवरों के समूह वाला कोई आम का पेड़ फूलों अर्थात मंजरियों से, कोई आम का पेड़ फूलों अर्थात मंजरियों से युक्त ना हो जाए। कहने का आशय क्या है? दुख का समय काटो, फिर आपको वही स्वादिष्ट शहद चखने को मिलेगा जो आप आम के फूलों में पाते रहे हो। मतलब जिंदगी से निराश होकर के ना तो लक्ष्य छोड़ देना है और ना कायरों की तरह से आत्महत्या करनी है। बात समझे ना? आएगा समझ में, बस इंतजार करते रहिए। अन्योक्ति वाला दूसरा अर्थ देख लीजिएगा। किसी परेशान सज्जन व्यक्ति को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है कि हे भाई सज्जन व्यक्ति, तब तक तुम रूखी सूखी खा के अपना दिन काट लो जब तक स्वादिष्ट भोजनों को देने वाला तुम्हारा अच्छा समय नहीं आ जाता। कुछ समझे ना? सबके जीवन में परिवर्तन होता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर धैर्य की बात की गई है। हार नहीं माननी चाहिए। ये हम ही लोग, कोई भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। अन्योक्ति वाला अर्थ जो होता है वो संबंधित अर्थ के समान ही होता है। ठीक है ना? एक चीज कह सकते हैं कि एक अलंकार है संस्कृत में, कुल मिलाकर के 67 अलंकारों का उल्लेख है काव्य प्रकाश में। तो उसमें एक अलंकार है समासोक्ति, वो यहां पे विद्यमान है। ठीक, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा भी अर्थ बढ़िया से निकल जाता है, श्लेष भी है। बात समझ रहे? बिना श्लेष के समासोक्ति नहीं हो सकती। अब अगले पद्य को देखिएगा।
एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ दिमाग के मतलब बंधन ढीले होंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नयिता दृशाः केचिद् पृष्ठभिः आरद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, एक शब्द है संति। दो प्रकार के प्रकाशन में दो प्रकार के शब्द मिलते हैं, कहीं संत है तो कहीं वसंत है। दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है ना। संत माने होते हैं और वसंत का अर्थ भी वही लेंगे, होते हैं। क्योंकि घंटी लग गई है, इसके आगे हम नहीं पढ़ा सकते, तो आज यहीं रोकते हैं और शेष कल के लिए छोड़ते हैं।